अंबेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जीएसटी को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रदेश के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि नई जीएसटी से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लागू होने से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे देश की जीडीपी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और विकास की गति और भी तेज होगी। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नई जीएसटी व्यवस्था में कई मूलभूत जरूरी सामान सस्ते हो गए हैं। पढ़ाई से जुड़े कापी किताब और स्टेशनरी पर जीएसटी अब शून्य कर दिया गया है। इसी प्रकार किसानों से जुड़े सामान भी सस्ते किए गए, जिससे आम जनमानस को राहत और सीधी बचत होगी। मंत्री ने कहा कि यह सुधार देश हित और जनहित में महत्वपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। जब वे यह कह सकते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो वह कुछ भी कह सकते हैं। वे देश के विकास के बजाय केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। मंत्री ने कहा कि यह सुधार देशहित और जनहित दोनों में महत्वपूर्ण है। गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि यदि अखिलेश यादव जीएसटी सुधारों का अध्ययन करें तो समझ पाएंगे इससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा लाभ होगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में भी जीएसटी लागू करते समय अखिलेश नकारात्मक बयान दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि नई जीएसटी न केवल जनता को राहत देगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। अखिलेश यादव नकारात्मक व्यक्ति है, उनकी कभी भी देश के प्रति सकारात्मक बात नहीं। जब वो ये बोल सकते हैं कि भारत देश विकसित बन ही नहीं सकता, वो कुछ भी वो कर सकते हैं। उनके देश के बारे में न तो सोचते हैं, वो तो सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। सर जीएसटी तो अगर जीएसटी का वो अध्ययन कर लें ठीक से कि क्या रिफॉर्म हुआ, कितने लाख करोड़ की बजट हो रही, इसकी जीडीपी में क्या वृद्धि हो, तब समझ में आएगा ये देश के हित में है। और इसके पहले जब जीएसटी 2017 में लागू कर रहे थे तब भी अखिलेश यादव नकारात्मक बात कर रहे थे। 16 प्रकार की जीएसटी हम अदा करते हैं। 1 नेशन 1 जीएसटी, एक टैक्स, 1 नेशन एक टैक्स की बात हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तब भी अखिलेश यादव नकारात्मक की बात करते थे। सर जीएसटी और वो अभी कभी भी इसी उत्तर प्रदेश में आप कभी भी आप देख लीजिए कोई इस बात सकारात्मक है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 6 लेन बन रही, 4 लेन बन रही, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसके बारे में वो कभी क्या कुछ बोलते हैं। अभी आप देखिए निर्वाचन आयोग जो लोकतंत्र का संवैधानिक ढांचा है, वो उस पर भी आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तमाम प्रकार का उनका नकारात्मक रवैया